प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और जीएच टीवी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। अनिल देशमुख, जब सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या हुई थी, उस समय के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, जब सुशांत और दिशा की हत्या हुई थी, उस समय के मेन पुलिस कमिश्नर मुंबई के परमवीर सिंह, और दिशा सालियान की हत्या हुई थी 8 जून की रात को। 14 जून की सुबह खबर आई थी, लेकिन 13 जून की रात को ही हत्या हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की। और ये सारे कांड के जस्ट 4 दिन पहले, मतलब 5 जून को, मतलब 3 दिन पहले 5 जून को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बोलने पे एक सस्पेंडेड ऑफिसर, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सस्पेंडेड ऑफिसर था, उसको सस्पेंड किया गया था मुंबई पुलिस में। उसका नाम था सचिन वाजे, जो हर केस में था। अर्नब को अंदर करने में, दिशा के केस में, सुशांत के केस में, हर जगह वो अवेलेबल था। कुपर हॉस्पिटल में, इधर उधर हर जगह अवेलेबल था। और परमवीर सिंह के स्टेटमेंट के हिसाब से कहता है परमवीर सिंह कि सचिन वाजे के ऑर्डर पे सब कुछ चल रहा था। वो मेरा जूनियर था, लेकिन हम उसके बात हमको सुननी पड़ती थी, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर वो लेके आता था मंत्रियों से। अब उसने नाम नहीं बताया परमवीर सिंह ने पब्लिक के सामने, लेकिन स्टेटमेंट में बता दिया। अब बताइए, ये तीनों के तीनों हुए अरेस्ट। अब सीधा सीधा सुशांत और दिशा का निकलेगा अंदर से राज। शायद हम जो बोल रहे थे कि गलत बेंच पे चला गया दिशा का केस, सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट गलत कोर्ट में चली गई, ये जानबूझ के हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है। देखो, क्योंकि मैं कोई सीबीआई ऑफिसर तो हूं नहीं कि सच सच सब कुछ ही क्लियर कट आपको सब कुछ मुझे पता हो कि सीबीआई ऑफिसर ने पैसे खाए या नहीं खाए, या किसके बोलने पे कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं वहां पे अवेलेबल तो नहीं था, जब मर्डर हुआ तब भी मैं वहां पे नहीं था। लेकिन आपको जो बता रहा हूं सोर्स की खबर से, यह हो सकता है कि सीबीआई और दिशा सालियान के केस में जानबूझ के डिले इसलिए किया जा रहा था ताकि इन लोगों को अरेस्ट करके इनसे सारे सबूत लिए जाए और फिर सीबीआई को वापस से इन्वेस्टिगेशन में लगाया जाए, एसआईटी टीम को इन्वेस्टिगेशन में लगाया जाए, और फिर तब तक क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट एक्सेप्ट ना कर ले। इस वजह से कोर्ट टू कोर्ट घुमाने का, डिले करने की कोशिश की जा रही होगी एजेंसीज के थ्रू ही, ताकि पब्लिक को एजेंसीज के थ्रू डिले होता रहे और फिर अचानक सीबीआई बोल दे। या तो फिर यह भी हो सकता है कि जो सरकार है, हमारे नेता लोग जो होते हैं, वो उन्होंने डिमांड की होगी कि आपके 4 एमएलए मुझे दे दो, आपका ये पार्टी फंड मुझे दे दो, आप इतने पैसे दे दो वरना आपका बेटा अंदर, या आपका आदमी अंदर, या आपका नेता अंदर। ये सारी चीजें बोल रहे होंगे, तोड़ पानी चल रहा होगा, ये भी हो सकता है, देखिए, है ना। तो अब यहां पे बात क्या हुई, ये तीनों हुए हैं अरेस्ट। किस केस में, मैं बता देता हूं। अरेस्ट मतलब मुंबई पुलिस ने ऐसा उठा के जेल में नहीं डाला है, इनके ऊपर कड़ी निगरानी हुई है। ये हुआ है हाउस अरेस्ट। परमवीर सिंह आजकल लीलावती हॉस्पिटल में करा रहा है सबको ट्रेन, मतलब उसके अंडर में चल रहा है काम। रिटायर्ड हो गया ना परमवीर सिंह। सचिन वाजे के ऊपर केस चल रहा था, लेकिन वो बाहर है, बेल पे बेल। अनिल देशमुख भी बाहर है, लेकिन वो बेल पे बेल कर रहा है अप्लाई। अब वो नेता और मंत्री और कोई ऑफिसर तो रहे नहीं तीनों, इनको ऊपर पूरी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, और इनको बोल के इनको रिपोर्ट दिया और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और अगर ये कोई सस्पिशियस एक्टिविटी में दिखे, इनके फोन रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं, दिखे कि उनको डायरेक्ट अरेस्ट करके अंदर डायरेक्ट चेकिंग, और चेकिंग के बाद सारे के सारे सच सामने आएंगे। और सबसे पहले अरेस्ट कौन कौन होंगे आपको पता है। राणे साहब ने कितने लोगों के नाम लिए थे? 5 और एक बॉडीगार्ड, ये 6 लोग ही है, यही जाएंगे अंदर। अब आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।